सुप्रभातम। प्रकरण है विज्ञान नौका, विज्ञान रूपी नाव। प्रस्तुत पाठ 1933 में पूरी उड़ीसा में जन्मे कवि प्रोफेसर जी श्रीनिवास रथ द्वारा रचित कविता संग्रह तदेव गगनम सेवधरा से संग्रहित है। श्रीनिवास रथ बाल्यकाल से मध्य प्रदेश के विभिन्न नगरों में रहे तथा अपने पिता से पारंपरिक पद्धति द्वारा संस्कृत का अध्ययन करने के पश्चात उच्च शिक्षा इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राप्त की। ये विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में संस्कृत विभाग में प्राध्यापक एवं विभाग अध्यक्ष रहे। प्रायः 40 वर्षों से यह संस्कृत में गीत लिखते रहे। इनके गीतों का उपयुक्त संग्रह हिंदी अनुवाद के साथ प्रकाशित हो चुका है। प्रस्तुत पाठ में आधुनिक विश्व यांत्रिक और कृत्रिम के प्रति बढ़ते हुए मोह के प्रति सचेत किया गया कि जीवन मूल्यों को भुलाकर नई भौतिक नीति से मानव और अभिभूत नहीं होना चाहिए। तो ये विज्ञान रूपी नौका जो पाठ है, ये जो पद्यांश है, इस पद्यांश में से आपको 5 नंबर का प्रश्न पूछेंगे कि अधोलिखित पद्यांश से सप्रसंग हिंदी अनुवाद लिखत। तो आपको इसमें से हिंदी अनुवाद लिखना है। तो सबसे पहले नंबर पे आपको लिखना है प्रसंग। सबसे पहले क्या लिखना है? प्रसंग। प्रसंग लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश अस्माकं पाठ्य पुस्तक स्पंदना विज्ञान नौका अवतरितः। यानी प्रस्तुत पाठ यह हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के विज्ञान रूपी नौका से लिया गया है। प्रस्तुत पाठे विज्ञान रूपी नौका भवितुम इच्छामि। यानी विज्ञान रूपी नाव भली भांति लाई जा रही है, इसके बारे में इसमें बताया गया है कि। इतना लिखने के बाद आपको नंबर 2 पे लिखने हैं शब्दार्थ। क्या लिखने हैं? शब्दार्थ। शब्दार्थ में आप 4-5 जो पैराग्राफ में जो पद्यांश पूछा उस पद्यांश में से आपको 4-5 शब्दार्थ लिखने हैं। शब्दार्थ लिखने के पश्चात नंबर 3 पे आपको लिखना है अर्थ। अर्थ लिखने के पश्चात नंबर 4 आता है आपका विशेष। क्या आता है? विशेष। विशेष के अंदर क्या आता है? व्याकरण आती है। व्याकरण जो पद्यांश में दी गई है वही व्याकरण आपको लिखनी है। तो इस प्रकार से आपको 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। देखते हैं पहले इसे क्या कहा है विज्ञान रूपी नौका पाठ में। विज्ञान नौका समानीयते ज्ञान गंगा विलुप्त इति न अलोक्यते। विज्ञान नौका विज्ञान रूपी नाव समानीयते भली भांति लाई जा रही है। ज्ञान गंगा अध्यात्म ज्ञान रूपी गंगा विलुप्त हो गई है। न अलोक्यते यह सब नहीं देखा जा रहा है। यानी कहा गया है कि विज्ञान रूपी नाव भली भांति लाई जा रही है। अध्यात्म ज्ञान रूपी गंगा लुप्त हो चुकी है। यह सब देखा नहीं जा रहा है। संस्कृत उद्यान दुर्वा दरिद्रीकृता निष्कुटेषु स्वयं कंटकन्याहिता पुष्पितानां लतानां न रक्षा कृता विस्तृता वाटिका योजना निर्मिता। आगे कहा है संस्कृत उद्यान संस्कृत भाषा एवं साहित्य के उपवन को दुर्वा दूब से दरिद्रीकृता गरीब बना दी गई है। निष्कुटेषु घरेलू उद्यानों में कंटकिनी नागफनी आदि वृक्ष अहिता लगा दिए गए हैं।
पुष्पितानां फूलों से युक्त लतानां बेलों की न रक्षा कृता सुरक्षित नहीं की गई है। विस्तृता विस्तृता यानी विस्तृत वाटिका जो उपवन है, वाटिकाओं की जो योजना है। निर्मित की गई है। कहा गया है कि विज्ञान रूपी नाव भली भांति लाई जा रही है, आध्यात्म ज्ञान रूपी गंगा लुप्त हो गई है। हमने स्वयं ही संस्कृत भाषा एवं साहित्य के उपवन की दुब गरीब बना दी है, अर्थात सुखा दी है। घरेलू उद्यानों में नागफनी आदि लगा दी है। फूलों से युक्त बेलों की सुरक्षा नहीं की गई है तथा विस्तृत वाटिकाओं की योजना बना दी है। राजनीति शमशानेषु न ज्ञायते। राजनीति रूपी शमशान में कौन किसे विलाप करता है, यह भी ज्ञात नहीं है। ये कथम कुत्र वा कृदन, अर्थात वहाँ कौन क्या कर रहा है, कौन कृदन कर रहा है, ये भी पता नहीं है। विज्ञान नौका समान्यते, विज्ञान रूपी नौका भली भांति लाई जा रही है। तो इस प्रकार से आपको अर्थ लिखना है। अब आता है विशेष। तो विशेष के अंदर आपको क्या करना है, विशेष में आपको लिखना है विज्ञान नौका। विज्ञान नौका में क्या आता है, षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास। क्या आया है, षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास, जिसका विग्रह बनता है विज्ञानस्य नौका। उसके बाद आता है विलुप्त। विलुप्त के अंदर क्यत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कौन सा प्रत्यय आया है, क्यत प्रत्यय। विलुप्त के अंदर क्यत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। फिर आता है दरिद्र। क्या आता है, दरिद्री कृता। तो इसके अंदर टाप प्रत्यय, स्त्रीलिंग है ना, टाप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आता है अहिता। अहिता के अंदर क्यत प्रत्यय और टाप, क्यत और टाप प्रत्यय दोनों का ही प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से आपको विशेष लिखना होता है। अब पहला प्रश्न तो पूछ लिया आपसे 5 नंबर का कि सप्रसंग हिंदी अनुवाद कीजिए। अब दूसरा प्रश्न आपके आता है 4 नंबर का कि अधोलिखित पद्यांश गद्यांश व अबोधन कार्य प्रश्न उत्तराणी लिखत, यानी कि निम्नलिखित गद्यांश या पद्यांश, अगर गद्यांश पूछें तो गद्यांश आएगा, पद्यांश पूछेंगे तो पद्यांश आएगा। तो क्या पूछेंगे कि निम्नलिखित गद्यांश या पद्यांश में से अबोध प्रश्नों के उत्तर ढूंढ के लिखिए। यानी कि पठित पद्यांश गद्यांश आया है, आपको प्रश्न दे दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर उस गद्यांश या पद्यांश में से ढूंढ के आपको लिखना है। तो इसमें ये प्रश्न आपके आएगा 4 नंबर का। तो इसमें से पहला प्रश्न क्या बनता है, किम समानीयते। पहला प्रश्न क्या बनेगा, किम समानीयते। उत्तर क्या आएगा, विज्ञान नौका, विज्ञान रूपी नाव, यानी कि क्या भली भांति लाई जा रही है। तो क्या लाई जा रही है, विज्ञान रूपी नाव। फिर उसके बाद अगला प्रश्न बनेगा किम ना अलोक्यते, क्या नहीं देखा जा रहा है। क्या नहीं देखा जा रहा है, ज्ञान गंगा विलुप्त इति, यानी अध्यात्म ज्ञान रूपी गंगा विलुप्त हो गई है, यही देखा नहीं जा रहा है। अगला प्रश्न आएगा समानीयते इसमी पदे कहो उपसर्ग, यानी कि समानीयते जो शब्द आया था, समानीयते जो शब्द आया था इसमें उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग क्या आ रहा है, सम। क्या उपसर्ग आया है, सम उपसर्ग आया है। फिर है विज्ञान नौका, इस पद में कौन सा समास हुआ है, तो इस पद में षष्ठी तत्पुरुष समास बताया गया है। इस प्रकार से 4 प्रश्न आपसे पूछेंगे और वो भी 4 नंबर के ही आएंगे। अब दूसरा श्लोक है वर्तमान स्थित माँ आवनाम कृते प्रत्यहम दुर्विमेतम संलक्ष्यते यत्र कुत्रापि शांति समुदीक्ष्यते तत्र विद्वन् बिंजम समायोज्यते। क्या कहा है, प्रत्यहम। प्रत्यहम का अर्थ होता है प्रतिदिन, प्रतिदिन। मानवा कृते, मनुष्यों के लिए, दुर्निमित्त,
मांगलिक ही समलक्ष्यते दिखाई दे रही है, समुदीक्ष्यते दिखाया जा रहा है, समायोजते बोया जा रहा है। यानी यहाँ पे कवि, यहाँ पे गीतकार ने यहाँ पे इस गीत में गीतकार ने देश की विकृत स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि प्रतिदिन मनुष्यों के लिए वर्तमान काल की स्थिति अमांगलिक ही दिखाई दे रही है। जहाँ कहीं शांति दिखाई दे रही है वहाँ विनाश का बीज बोया जा रहा है। सब प्रयोजन की विनाशक विद्या ही चमक रही है। स्वार्थ रक्षा का आश्रय भी तो नहीं सोचा गया, विज्ञान रूपी नौका भली भांति लाई जानी चाहिए। यानी कि यहाँ पर कवि ने वर्तमान काल की स्थिति को देखते हुए कहा है कि यहाँ पे जो वर्तमान काल की जो स्थिति यानी कि जो भी स्थिति चल रही है वह अमांगलिक ही दिखाई दे रही है। यानी कि इस यहाँ पे न तो कोई शांति है, न ही कोई विद्या चमक रही है, जबकि यहाँ पर विनाश का बीज बोया जा रहा है। मनुष्य एक दूसरे की रक्षा भी नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से विज्ञान रूपी नौका यहाँ पे लाई जाए, अर्थात शांति यहाँ पर ली जाए। अब ये जो लाइन थी, अब इस पैराग्राफ इस पद्यांश में प्रश्न पूछेंगे कि का विद्याएं विद्योतते, तो उत्तर आएगा सर्वनाशर्थ विद्या। मानवानां कृते प्रत्यहं दुर्मितमेतं किम लक्ष्यते, मानवों के लिए प्रतिदिन क्या अमांगलिक दिखाई दे रहा है, तो वर्तमान स्थिति मानवानां कृते प्रत्यहं दुर्मितेम समलक्ष्यते, यानी वर्तमान काल की स्थिति मनुष्य के लिए प्रतिदिन अमांगलिक ही दिखाई दे रही है। अगला प्रश्न है दुर्निमित्ता इत्यस्य पदे कः समास, यानी दुर्मित्ता इस पद में कौन सा समास है, तो कौन सा समास हुआ, बहुव्रीहि समास। फिर अगला आता है सर्वनाश, इसमें कौन सा समास है, तो सर्वनाश में तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, सर्वनाश अर्थ विद्यवे विद्योतन, यानी कि सभी प्रयोजन की विनाशक विद्या दिखाई दे रही है। स्वार्थ रक्षा अवलोमपि नो चिंत्य, और स्वार्थ रक्षा का आश्रय भी नहीं सोचा जा रहा है। अगला पैराग्राफ, तारका युद्ध संभावना दीयते, गोपनीय युद्धाम कथा श्रूयते, विश्व शांति प्रतिनेषु सदृश्यते, विश्व संहानिति अर्थ उपास्यते। तारका युद्ध संभावना, मिसाइलों की लड़ाई की संभावना, अधीयते दिखाई जा रही है, गोपनीय युद्धानाम गोपनीय आणविक अस्त्र शस्त्रों की, कथा श्रूयते कहानी सुनी जा रही है, विश्व शांति प्रयत्नसु विश्व शांति के प्रयासों में, सदृश्यते दिखाई दे रही है, परिशीयते चारों ओर से क्षीण हो रहे हैं, जीव आशा जीवन की आशा, विज्ञान रूपी नौका समान्यते लाई जाए। तारका युद्ध संभावना देती, यानी मिसाइलों की लड़ाई की संभावना दिखाई जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि गोपनीय आणविक शास्त्र की कहानियां सुनाई जा रही है, विश्व शांति के प्रयासों में दिखाई दे रहा जैसे विश्व के विनाश की नीति सिखाई जा रही है। धरती पर जीवों की सुरक्षा चारों ओर से क्षीण हो रही है तथा अंतरिक्ष में जीवन की आशा ढूंढी जा रही है। जीवनाश अंतरिक्ष अनुच्छेदित, यानी जीवन की आशा अंतरिक्ष में ढूंढी जा रही है, विज्ञान रूपी नौका भली भांति लाई जाए। अब यहाँ पर जैसे कि इस दो प्रश्न तो हो गए हैं, एक अवबोधन प्रश्न और दूसरा हिंदी अनुवाद। अब अगला प्रश्न आपसे पूछेंगे
अगला प्रश्न आपसे पूछेंगे, सप्रसंग संस्कृत व्याख्या लिखिए, यानी इस पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या लिखिए। तो सप्रसंग व्याख्या क्या लिखना है? सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग में क्या आएगा? गीतांशे अस्मिन् कवि वर्तमान वैज्ञानिक अनुसंधानेषु जीवनाश अन्वेषणस्य निष्फल प्रयासम वर्णयन् कथयति। इस गीता में कवि वर्तमान वैज्ञानिक अनुसंधानों में जीवन की आशा के अन्वेषण निष्फल प्रयास का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, क्या कहते हैं? व्याख्या लिखनी है। तारकेषु संस्कृत ग्रामस्य संभावना शिक्ष्यते, गुप्तवर्णिक शास्त्राणां कथा आकर्ण्यते, संसारे शमनं प्रयासेषु सम्यक् लक्ष्यते, यथा संसारस्य विनाशाय नित्ये उपासना क्रियते नीति निर्धायते, पृथ्वीतले प्राणिनां सुरक्षणं परितः स्वयं आप्नोति द्युलोके जीवनस्य आशा अनिश्यते, विज्ञानस्य नौका सम्यगानीयते, यानी कि मिसाइलों की लड़ाई की संभावना दिखाई जा रही है, गोपनीय आणविक शास्त्र की कहानी सुनाई जा रही है, विश्व शांति के प्रयासों में दिखाई जा रही है, जैसे विश्व के विनाश की नीति की उपासना की जा रही है, धरती पर जीवों की सुरक्षा चारों ओर से क्षीण हो रही है, अंतरिक्ष में जीवन की आशा ढूंढी जा रही है, विज्ञान रूपी नौका भली भांति लाई जा रही है। अंतिम श्लोक में कहा गया है, विश्व बंधु दीक्षा गुरुणाम व्रतम धर्म संस्कारत्वं वताशगतम लोक कल्याण शिक्षा समारब्धम हंत विक्रियते काव्य संकीर्तम, यंत्र अंधा नैशम सेवते संस्कृत ज्ञान रक्षा न सिंच्यते, विज्ञान नौका रूपी समानीयते। विश्व बंधु दीक्षी ग्राम वत, वत का अर्थ होता है खेत, विश्व बंधु दीक्षा का अर्थ होता है विश्व में भाईचारे की दीक्षा, गुरुनाम व्रतम का अर्थ होता है गुरुजनों का व्रत, संस्कारत्वम धार्मिक संस्कारों का, अस्तगतम अस्त हो गया या नष्ट हो गया, अहर्निशम दिन रात, सेव्यते सेवन उपभोग किया जा रहा है, विक्रियते बेचा जा रहा है, काव्य संगीत कीर्तनम समकीर्तनम काव्य गायन। तो क्या कहा है यहाँ पे कवि ने अपने इस गीत में कि खेद है, विश्व में भाईचारे की दीक्षा, गुरुजनों का व्रत और धार्मिक संस्कारों का तत्व नष्ट हो गया है। आश्चर्य है, लोक मंगलकारी शिक्षा की आराधना और काव्य गायन बेचा जा रहा है, दिन रात यंत्रों की महान धोन महान अंधता का सेवन उपयोग किया जा रहा है, संस्कृति के ज्ञान की रक्षा के विषय में विचार नहीं किया जा रहा है, अर्थात विज्ञान रूपी नौका भली भांति लाई जा रही है। अब यहाँ पे पूरा देखिए कि सबसे पहले संदर्भ किस प्रकार से लिखते हैं। एक संदर्भ का प्रश्न आता है 2 नंबर का कि अधोलिखित पद्यांश से संदर्भ लिखत के इस पद्यांश में से संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ के लिए क्या लिखना है, गीतांश अयम अस्माकं पाठ्य पुस्तकस्य विज्ञाननौका इति पाठात् उद्धृत, यानी कि प्रस्तुत गीतांश हमारे पाठ्य पुस्तक के विज्ञाननौका पाठ से लिया गया है। पाठो अयम प्रोफेसर श्रीनिवास विरचिता तदेव गगनम शेवधरा इति गीत संग्रह संकलितो अस्ति। यह पाठ प्रोफेसर श्रीनिवास द्वारा रचित तदेव गगनम शेवधरा गीत संग्रह से संकलित किया गया है। इतना आपको ये संदर्भ लिखना है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हिंदी अनुवाद याद करना है जो 5 नंबर का है सप्रसंग सहित,
उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न पूछेंगे आपको अबोधन कार्य। फिर 4 नंबर का प्रश्न आपके आएगा संस्कृत व्याख्या और 2 नंबर की प्रश्न आएगा संदर्भ। तो आपका ये प्रश्न जो था 15 यानी कि आपको 15 नंबर की किताब में से गद्य पद्य संस्कृत व्याख्या नाटक 15 नंबर का आपको पूछा जाएगा। तो ये वेरी इम्पोर्टेंट नंबर है, इसको पाने के लिए आपको अच्छे से याद करना होगा। अब इसमें विशेष देखिए, विशेष इसमें क्या दिया गया है कि अस्तगतम, अस्तगतम, अस्तगतम में अलुक समास है। अस्तगतम यानी नहीं जाता है। क्या अर्थ होगा इसका? अस्तगतम यानी नहीं जाता है, यानी कि अस्त हो गया है, नष्ट हो गया है। तो ये अलुक समाप्त, अलुक समास हो गया है। फिर अगला आता है लोक कल्याण। लोक कल्याण में षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग है, लोकस्य कल्याणम। उसके बाद आता है समाराधनम। सम आ राध धातु और ल्युट प्रत्यय बता दिया है। फिर आता है विज्ञान। विज्ञान में ल्युट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से जो विज्ञान रूपी नौका आपका पाठ था ये समाप्त हुआ। विज्ञान रूपी नौका, ये देखिए किस प्रकार से धुआं निकल रहा है, किस प्रकार से वृक्षों पर ऊपर की तरफ जहाज जा रहे हैं, जिससे उनका जो धुआं है वो पेड़ पौधों की ओर बढ़ रहा है। मनुष्य आदि नष्ट हो रहे हैं, जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं, सब जगह असामान्य अशांति सा दिखाया जा रहा है। तो ये आपका जो पाठ था ये समाप्त हुआ। धन्यवाद।